ले अगवान बरात ही आए, दिन दिए सभी जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहीं नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनकी साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगीं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हरई हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयो विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिवजी का परछन करने चली। जब महादेव को भयानक वेश में देखा तब स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हुआ। भागी भवन पे थी अति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी। अब बहुत ही डर के मारे भागकर घर में घुस गईं और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम ही रूपी अस दीना, तेहि जड़ बरु बाउर अस कीना। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। अस कीन बरु बोराह विधि, जेहि तुम्हें सुंदरता दई। जो फलु चाहि सुरति, सो बर बस बबू रही लगा गई। तुम्हें सहित गिरी ते गिरो, पावक जरो जल निधि महू परो। घरु जाओ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु ने हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी तो उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ में गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित, देखी गिरी नारिये। करी विलापु रोदती बदती, सुता स्नेहु संभारिये। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हैं, रोती हैं और कहती थीं, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या को स्नेह से याद करके विलाप करती रोती हुई कहती थीं, नारद कर मैं कहा बिरागा, भवनु मोह जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमई जिन दीना, बोरे बरई लागी तपुकीना।
मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हूँ उन्हें के मोने माया, उदासीन धनु धामु ने जाया। घर पर घालक लाज ने भीरा, बांझ की जान फिर सबके पीरा। सचमुच उनके ने किसी का मोह है, ने माया, ने उनके धन है, ने घर है, ने स्त्री है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला भांज स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सो चही मति माता, सो नेटरई जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता सच देते हैं, जो विधाता रच देते हैं, वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर ना हूँ, तो कत दोष लगाई काहू। तुम्हें सन मिट ही की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। जनी लेहु मातु कलंकु, करुणा परी परी हरनु अवसर नहीं। दुखु सुखु जो लिखा लीलार, हमरे जाब जह पाजऊ नहीं। पाज औ तही सुनी उमा बचन विनीत, कोमल सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाई, दूषण नयन बारी विमोच ही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है, उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहाँ पाऊंगी। पार्वती जी ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति विधाता को दोष देकर आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत है। समाचार सुनि तुहीन गिरी, गवने तुरत निकेत है। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों के साथ लेकर अपने घर आ गए। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा फिर संगु सुनावा। मैं ना सत्य सुनी मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी हैं। और जो आगे के जो पंक्तियां हैं, इसे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम, जय शिव शंकर।